अपने कमरे में लाइट बंद करके मैं आराम से लेटा हुआ था। मोबाइल पर एक पुरानी रोमांटिक फिल्म चल रही थी। आवाज थोड़ी ऊंची थी। गलती से मैंने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। अचानक दरवाजा खुला और मेरी भाभी अंदर आ गई। सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फैल गई। उन्होंने फौरन मुड़कर दरवाजा बंद किया और बाहर चली गई। मैं घबरा गया, लेकिन फिल्म बंद करने की बजाय मैंने सोचा कि अब क्या फर्क पड़ता है। जब मैं बाहर निकला तो भाभी रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे पूछा, विक्रम अंदर क्या कर रहे थे? मैंने हंसते हुए कहा, भाभी आप तो जानती हैं भैया मुझे क्या सुनना चाहते होंगे। भाभी ने गुस्से में कहा, वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना कमरा बंद नहीं करना चाहिए था। मैंने जवाब दिया, भाभी मुझे क्या पता था कि आप उसी वक्त अंदर आ जाएंगी। वैसे भी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। भाभी ने सांस लेते हुए कहा, बात वो नहीं है विक्रम, लेकिन जब कोई ऐसे काम करता है और कोई देख ले तो उसका मन भी वही करने को मचलने लगता है। मैंने मजाक में कहा, तो भाभी आप भी आ जाया करो कभी। भाभी ने मुझे घूर कर देखा और बोली, मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भैया कई दिनों से शहर में हैं। मैं अकेली रहकर वो सब कैसे करूं? मैंने धीरे से कहा, भाभी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इससे पहले कि भाभी कुछ कह पाती, मैं वहां से निकल गया। दरअसल मैं अपनी भाभी प्रिया से बहुत पहले से प्रभावित था। भैया की शादी के बाद जब वे घर आई थी तो उनकी खूबसूरती देखकर मैं चुपके चुपके उन्हें देखा करता था। भाभी की ऊंचाई अच्छी थी, चेहरा गोल और आंखें बड़ी बड़ी। वे जब हंसती तो पूरा घर गूंज उठता। शुरू में वे थोड़ी गंभीर रहती थी क्योंकि नई बहू थी, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। भैया प्राइवेट जॉब में थे। ऑफिस हमारे गांव से 60 किमी दूर था। वे हफ्ते में सिर्फ एक दिन आते थे, बाकी समय भाभी अकेली रहती थी। मैं 23 साल का था, अभी शादी नहीं हुई थी। भाभी को देखकर अक्सर मेरे मन में अजीब सी तड़प होती थी। एक दिन सुबह मैंने देखा कि भाभी बहुत उदास बैठी है। मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उन्होंने धीरे से कहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही विक्रम। मैं तुरंत दवा लाने चला गया। दवा खाने के बाद भी उनकी तबीयत नहीं सुधरी। शाम तक बुखार बढ़ गया। मैंने फोन उठाया और अपने दोस्त राहुल को कॉल किया। उसके पिता डॉक्टर थे। मैंने कहा, राहुल जल्दी अपने पापा को मेरे घर भेज दो। भाभी की तबीयत बहुत खराब है। आधे घंटे में अंकल आ गए। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, दवाई लिखी। 1 घंटे बाद भाभी को आराम मिल गया। अगली सुबह जब मैं बाथरूम जा रहा था तो भाभी ने आवाज दी, विक्रम जरा इधर आना। मैं गया तो उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो विक्रम, जब से मैं इस घर में आई हूँ तुमसे ठीक से बात भी नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ये कल पता चला। मैंने हंसकर कहा, भाभी कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपनी ही समझता हूँ। उस दिन मैंने सोचा कि शायद यही मौका है दिल की बात कहने का, लेकिन मैंने खुद को रोका। जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। मैं भाभी की हर छोटी छोटी मोटी बात मानता, जो काम कहती फौरन कर देता। भाभी अब मुझे बहुत ध्यान देने लगी थी। एक शाम उन्होंने कहा, विक्रम तुम्हारे भैया तो हफ्ते में 1 दिन ही आते हैं, तुम रात को मेरे कमरे में आया करो। बातें करेंगे या साथ में टीवी देख लेंगे। अकेले में जी नहीं लगता। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं समझ गया कि भाभी मुझे इशारा दे रही हैं। जब मैं पहली बार उनके कमरे में गया तो वे कपड़े बदल रही थी। मैंने मोबाइल पर एक मूवी चला दी। आवाज थोड़ी तेज थी। भाभी पीछे से आई और खंखार कर हंसने लगी। मैं घबरा गया, मूवी बंद कर दी। भाभी ने मेरा कान पकड़ लिया और बोली, अब क्यों बंद कर दी? डर गए क्या? मैं शर्मा कर बोला, भाभी जब कोई ऐसे पकड़ ले तो डर लगता है ना। भाभी हंसकर बोली, अच्छा मेरे कमरे में देख रहे थे तो डर नहीं लगा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी जब से आप इस घर में आई हैं मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। भाभी ने आंखें झुकाई और बोली, तो फिर क्या करे विक्रम?
मैंने कहा, भाभी मैं आपकी तड़प समझता हूँ। भैया आपको समय नहीं देते। भाभी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ विक्रम तुम सही कह रहे हो। भैया थक कर आते हैं, बहाना बना देते हैं। मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं। उस रात हम दोनों देर तक बातें करते रहे। भाभी ने मेरा हाथ थामा और कहा, समझदार हो गए हो तुम। मैंने कहा, भाभी मैं आपकी हर एहसास समझता हूँ। भाभी ने सोचते हुए कहा, चलो मैं सोचकर बताती हूँ। अब तुम अपने कमरे में जाओ। अगले दिन मैंने भाभी से नाराजगी दिखाई। वे मेरे कमरे में आई और बोली, क्या हुआ विक्रम, नाराज हो? मैंने कहा, आप अपने काम से काम रखें। शाम को भैया आ गए। मेरा मूड और खराब हो गया। भैया ने मुझे देखकर पूछा, कैसा है विक्रम? मैंने बस ठीक हूँ कह दिया। रात को खाने के बाद भाभी मेरे पास आई और धीरे से बोली, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये गलत है विक्रम। मैंने कहा, इसमें गलत क्या है भाभी? भाभी चुप हो गई। कुछ दिन बाद भैया ने हमें बताया, मुझे कंपनी ने विदेश भेज रही है। 6 महीने बाद ही आऊंगा। घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। विक्रम, प्रिया का ख्याल रखना। मैंने कहा, आप बेफिक्र रहें भैया। भैया चले गए। स्टेशन छोड़कर जब मैं घर लौटा तो भाभी रो रही थी। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं भाभी, मैं हूं ना आपके साथ। भाभी ने मुझे और कसकर गले लगा लिया। उस रात बिना कुछ कहे हम दोनों एक हो गए। भाभी की तड़प, उनकी अकेलापन, सब कुछ मैंने भर दिया। पूरी रात हमने एक दूसरे को खुश किया। अगले कई महीने हम दोनों ने साथ बिताए। भाभी रोज कहती, तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसकी मैं सालों से तरस रही थी। मैं उनके कमरे में ही सोने लगा। वे खुश दिखती थी, लेकिन एक रात अचानक भाभी को नींद में कराह सुनाई दी। मैंने जगाया तो वे रोने लगी। बोली, विक्रम हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। भैया का विश्वास तोड़ा। ये रिश्ता गलत है। मैं भी चौंक गया। अगले दिन हम दोनों ने बात की। भाभी ने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ विक्रम, लेकिन ये बच्चा भैया का होना चाहिए था। हमने उनके साथ धोखा किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम दोनों ने फैसला किया कि अब ये रिश्ता खत्म करना होगा। 6 महीने बाद भैया लौटे। हम दोनों ने उन्हें खुशी खुशी रिसीव किया, लेकिन अंदर से हम दोनों को अपराध बोध कचोट रहा था। भाभी ने मुझे एकांत में बुलाकर कहा, विक्रम हमने परिवार का विश्वास तोड़ा। अकेलापन कोई बहाना नहीं। रिश्तों की पवित्रता सबसे ऊपर होती है। मैंने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रही हैं भाभी। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन के बाद हम दोनों ने कभी उस पुरानी गलती को दोहराने की कोशिश नहीं की। भैया को कभी पता नहीं चला, लेकिन हम दोनों को हर रोज अपने अंदर का अपराध बोध याद दिलाता है कि रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ा खजाना है। अकेलापन कितना भी हो, गलत रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। सच्ची खुशी धैर्य और सही फैसलों में होती है, धोखे में नहीं। हम दोनों अब भी परिवार के साथ खुश हैं।